परमेश्वर ने हमें सुंदर मौका दिया है। आइए आज सुबह हम परमेश्वर के वचन पर विचार करेंगे। हमारे साथ में मत्ती रचित सुसमाचार उसका 18 अध्याय और उसके 10 वचन से लेकर के 14 वचन तक हम पढ़ेंगे। देखो, तुम इन छोटों में से किसी को तुच्छ न जानना, क्योंकि मैं तुमसे कहता हूं कि स्वर्ग में उनके दूत मेरे स्वर्गीय पिता का मुंह सदा देखते हैं, क्योंकि मनुष्य का पुत्र खोए हुओं को बचाने आया है। तुम क्या सोचते हो, यदि किसी मनुष्य की 100 भेड़ें हों और उनमें से एक भटक जाए, तो क्या वह 99 को छोड़कर और पहाड़ों पर जाकर और उस भटकी हुई को ना ढूंढेगा? और यदि ऐसा हो कि उसे पाए, तो मैं तुमसे सच कहता हूं कि वह उन 99 भेड़ों के लिए जो भटकी नहीं थी इतना आनंद नहीं करेगा जितना कि इस भेड़ के लिए करेगा। ऐसा ही तुम्हारे पिता की जो स्वर्ग में है, ये इच्छा नहीं कि इन छोटों में से एक भी नष्ट हो। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि यीशु मसीह एक दृष्टांत सुनाया कि किसी किसान की 100 भेड़ें थी। 99 जब खो जाती हैं, 99 एक खो जाती है, तो 99 को छोड़ करके वो एक खोई हुई भेड़ के पीछे जाता है। और जब वो भेड़ मिल जाती है तो वो आनंद करता है, खुशी मनाता है। और फिर जो 14 पद है जहां पे लिखा है कि ऐसा ही, यीशु मसीह लिखा, ऐसा ही तुम्हारे पिता की जो स्वर्ग में है, ये इच्छा नहीं कि इन छोटों में से एक भी नष्ट हो। आज इंसान पाप के कारण, गलत रास्ते पर जाने के कारण, शैतान के चंगुल में पड़ने के कारण, गलत संगति में पड़ने के कारण आज नाश हो रहा है। शारीरिक, मानसिक, आत्मिक क्षेत्र में शैतान ने उसको गुलाम बना दिया है और उसको आज किसी धर्म की जरूरत नहीं है, परंतु मसीहा की जरूरत है, मुक्तिदाता की जरूरत है जो उसको स्वतंत्र कर सके। और पवित्र मसीह कहते हैं कि सत्य को तुम जानोगे, सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। और लोगों तक ये सच्चाई ना पहुंचने के कारण आज लोग नाश हो रहे हैं। और परमेश्वर पिता की, स्वर्ग के पिता की इच्छा है कि एक भी, छोटे में से छोटा भी, एक भी नष्ट ना हो। और लूका 15:7 में कहते हैं, यीशु मसीह इसको और क्लियर करते हैं, कहते हैं कि मैं तुमसे कहता हूं इसी रीति से एक मन फिराने वाले पापी के विषय में भी स्वर्ग में इतना ही आनंद होगा जितना कि 99 ऐसे धर्मियों के विषय में नहीं होता है जिन्हें मन फिराने की आवश्यकता नहीं है। और परमेश्वर का वचन कहता है कि हर एक व्यक्ति को मन फिराने की आवश्यकता है, पश्चाताप करने की जरूरत है, परमेश्वर की ओर लौटने की जरूरत है। लेकिन जब तक उनके पास परमेश्वर का संदेश नहीं पहुंचेगा, पैगाम नहीं पहुंचेगा, तब तक वो किस बात में मन फिराएंगे। और यीशु मसीह ने इस काम को, जब हम पढ़ते हैं, क्या नाम, मत्ती 9 अध्याय को पढ़ते हैं, तो हम पढ़ते हैं कि यीशु मसीह ने जगह जगह जाकर के सुसमाचार प्रचार किया, जाकर के, क्या नाम, मत्ती की किताब उसका 9 अध्याय उसके 35 पद से लिखा है, यीशु सब नगरों और गांवों में फिरता रहा और उनके आराधनाओं में उपदेश करता, राज्य के सुसमाचार का प्रचार करता और हर प्रकार की बीमारी और दुर्बलता को दूर करता रहा। यीशु प्रभु ने क्या किया, हर सब नगरों में, सब गांवों में क्या हुआ, वो फिरता रहा, उनके आराधनाओं में फिरता रहा और मन फिराव का संदेश देता रहा और लोगों को जो बीमारी थी, दुर्बलता थी, उसको दूर करता रहा। और जब उसने भीड़ को देखा तो उसको लोगों पर तरस आया, क्योंकि वे उन भेड़ों के समान जिनका कोई रखवाला न हो, व्याकुल और भटके हुए थे। तब उसने अपने चेलों से कहा, पके खेत तो बहुत हैं पर मजदूर थोड़े हैं, इसलिए खेत के स्वामी से विनती करो कि वो अपने खेत काटने के लिए मजदूर भेज दे। आज क्या हम जाने के लिए तैयार हैं गांव-गांव और नगर-नगर में कि लोगों को हम सुसमाचार सुनाएं, उनके लिए प्रार्थना करें, जो लोग भटके हुए हैं उनको प्रभु के करीब ले आएं? क्या हमारे अंदर बोझ है? लोग नाश हो रहे हैं। परमेश्वर पिता इस बात से
उनका इच्छा नहीं है कि एक भी नाश हो। उन्होंने ये जिम्मेदारी हमको और आपको दी है, और क्या हम इस जिम्मेदारी को बाखूबी उठा रहे हैं या नहीं। और याकूब इस तरीके से लिखता है 5 अध्याय और उसका 19 और 20 पद में कहता, हे मेरे भाइयों, यदि तुम में से कोई सत्य के मार्ग से भटक जाए और कोई उसको फेर लाए, तो वो ये जान ले कि जो कोई किसी भटके हुए पापी को फेर लाएगा, वह एक प्राण को मृत्यु से बचाएगा और अनेक पापों पर पर्दा डालेगा। एक व्यक्ति की कीमत बहुत ज्यादा है। तो यीशु मसीह ने बताया कि अगर मनुष्य सारे संसार को प्राप्त कर ले लेकिन प्राण की हानि उठाए तो कुछ लाभ नहीं है। दुनिया भर की दौलत से भी बढ़कर के एक आत्मा की कीमत है, क्योंकि वो परमेश्वर के द्वारा समझे गए हैं, परमेश्वर की समानता में समझे गए हैं, और परमेश्वर उन्हें अपनी समानता में देखना चाहते हैं, उनको पवित्र देखना चाहते हैं, सत्य के मार्ग के ऊपर देखना चाहते हैं। और मेरे प्रियो, उन्होंने हमको और आपको चुना है और ये जिम्मेदारी हमारे और आपके कंधों पर दी है। क्या हम गांव-गांव और नगर-नगर जाने के लिए तैयार हैं कि सुसमाचार का प्रचार करें, लोगों के लिए प्रार्थना करें, लोगों को मन फिराव का संदेश दें और परमेश्वर का जो प्रेम है उनको बांटें और परमेश्वर के पैगाम को उन तक पहुंचाएं। यदि हम इस बात में चूक जाते हैं, इन दान वरदानों का इस्तेमाल नहीं करते हैं, तो हमारी वो दशा होगी जो प्रभु यीशु मसीह मत्ती 25 अध्याय में तोड़ों का दृष्टांत देते हैं, जिसमें दुष्ट दास ने क्या किया था, अपने तोड़े को गाड़ दिया था। और जब स्वामी ने लेखा लिया तो कहा ये तोड़ा इससे ले लो और जिसके पास है उसको दे दो, और कहा इसको अंधेरे कुएं में बांध करके डाल दो, इस दुष्ट को अंधकार के उसमें डाल दो। तो यदि हम इस जिम्मेदारी को नहीं उठाते हैं मेरे प्रियो, हमें हानि उठानी पड़ेगी, हमें नुकसान उठाना पड़ेगा। इसलिए जो जिम्मेदारी प्रभु ने दी है हमें उसको बाखूबी उठाना है। और लोग नाश हो रहे हैं और परमेश्वर की इच्छा है कि कोई भी ना नाश हो, चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, कोई भी कहीं पर भी हो वो नष्ट ना हो, ऐसा परमेश्वर की इच्छा है। आज परमेश्वर मन फिराव का अवसर हर एक को दे रहा है। इन बातों को ध्यान में रखते हुए हमें जीवन जीने की जरूरत है, हमें परमेश्वर की इच्छा में जीवन जीने की जरूरत है। आइए हम प्रार्थना करें। प्रेमी पिता, हम दिल की गहराई से धन्यवाद देते प्रभु, हम भी पाप की दशा में थे प्रभु, हम भी भटके हुए थे प्रभु, लेकिन धन्यवाद हो प्रभु यीशु मसीह, आपने अपने पैगाम को भेजा, अपने सेवकों को भेजा प्रभु। हम धन्यवाद देना चाहते जिन लोगों ने संदेश लेकर के आए प्रभु, जिन्होंने लोगों ने हमें परमेश्वर के प्रेम को बताया प्रभु। प्यारे परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं उन प्रियों के लिए, साथ में दुआ करना चाहते प्रभु। ये जिम्मेदारी जब हमारे कांधों के ऊपर है, कलीसिया के ऊपर है प्रभु, इसको हम बाखूबी उठा सके। आज संसार में जो लोग नाश हो रहे हैं प्रभु, एक भी नाश ना होने पाए प्रभु, बचा लिए जाए प्रभु। ऐसा आपकी प्रार्थना है, ऐसी आपकी कृपा है, ऐसा आप चाहते हैं प्रभु जी। हम चाहते प्रभु हम आपकी इच्छा में जीवन जी सके प्रभु। प्रभु इस बात के लिए हम धन्यवाद देते हैं, हमें इस बात का बोझ दे, हमारी कलीसिया को बोझ दे प्रभु, ताकि हम गांव-गांव नगर-नगर जा करके आपके प्रेम को बांट सके प्रभु जी, मन फिराव का संदेश दे सके और ये कह सके कि मन फिराओ क्योंकि परमेश्वर का राज्य निकट आ गया है। पिता, हम धन्यवाद देते हैं, ऐसी कृपा और दया हमारे जीवन में, हमारे परिवार में, हमारी सेवकाई में आने दीजिए प्रभु। हम धन्यवाद देते इस वचन के जरिए लोगों के जीवन आशीषित हो जाएं और लोग आपके राज्य के लिए काम कर सके प्रभु। ऐसा कृपा और दया बख्शे प्रभु, हम धन्यवाद देते हैं। सारा आदर महिमा गौरव हम आपको देते हैं। दुआ को मुक्तिदाता यीशु के नाम से मांगते हैं।